देखिए, जब आप तार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले लोग ड्राइवर को नोटिस करते हैं। कौन है ये, कैसा दिखता है, गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं। उसके बाद शायद वो कुछ बोलेगा या नहीं भी बोलेगा और बस एक स्माइल पास कर देगा। कोई चिंता की बात नहीं भाई। इस उदाहरण से आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस सोच के बारे में बात कर रहा हूँ। जब किसी को एक बड़ी और प्रेस्टिजियस गाड़ी चलाने का मौका मिलता है तो उनका पूरा ड्राइविंग स्टाइल बदल जाता है। वो एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड के साथ गाड़ी चलाने लगते हैं, किसी को रास्ता देने के मूड में नहीं होते। उनके बैठने, रोकने, मोड़ने का तरीका सब बदल जाता है। उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। हाईवे पर वो अपनी लेन आसानी से नहीं छोड़ते। लेन चेंज करने से पहले वो देखते हैं कि कौन सी गाड़ी साइड मांग रही थी, तो वो उसे साइड देने से मना कर देते हैं। लेकिन जब वही इंसान छोटी गाड़ी में होता है तो वापस से सबको साइड देते हुए ना नॉर्मल तरीके से गाड़ी चलाता है। उनका नेचर अचानक बदल जाता है। इसी डोमिनेंट ड्राइविंग की वजह से कुछ गाड़ियों की मार्केट में ख़राब इमेज बन गई है। कुछ लोग इन्हें गुंडों की गाड़ी कहते हैं, कुछ रोडी गाड़ी, और कुछ इन्हें सस्ती गाड़ी कहकर पुकारते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ। इनमें से एक बंद हो चुकी है जबकि बाकी 5 अभी भी मार्केट में उपलब्ध हैं। पहली गाड़ी है पुरानी टाटा सफारी। मैं उस सफारी की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी मार्केट में बिक रही है, बल्कि उसकी जो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है अपने टाइम पर। ये गाड़ी सड़कों पर राज करती थी। इस गाड़ी को खरीदने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता था कि अब उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। ट्रैफिक में सबसे पहले उस समय मार्केट में गाड़ियाँ भी कम थीं और जो थी वो सफारी जितनी डोमिनेटिंग नहीं थी। उस समय गाड़ी खरीदना भी इतना आसान नहीं था। ना तो कार लोन्स इतनी आसानी से मिलते थे और ना ही 0% डाउन पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट था। आजकल तो बैंक आप पीछे पड़ी रहती हैं कि प्लीज़ गाड़ी लीजिए बिना एक पैसा लगाए। अभी कल ही मुझे कॉल आया था 0% डाउन पेमेंट पर गाड़ी देने का। अगली गाड़ी भी टाटा की है जिसके रिव्यूज़ मिक्स्ड हैं। हर तरह के लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं, कुछ अच्छे लोग, कुछ बदमाश और कुछ बीच के। लेकिन अगर हम डार्क एडिशन की बात करें जिसमें पूरी तरह ब्लैक कलर होता है इंक्लूडिंग अलॉय व्हील्स, तो ज़्यादातर इसे चलाने वाले लोग रॉडी नेचर के होते हैं। ये लोग किसी से भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक की। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करेंगे जो लंबे लंबे किस्से सुनाता है तो उसकी पहली पसंद होगी स्कॉर्पियो क्लासिक। अगर आप उसे कहेंगे स्कॉर्पियो एन ले लो जो नेक्स्ट जेन मॉडल है, तो वो हंसते हुए कहेगा स्कॉर्पियो एन में कोई मज़ा नहीं है, क्लासिक में पावर है। स्कॉर्पियो एन उसे कमज़ोर लगती होगी, लेकिन अगर आप किसी कार एक्सपर्ट से बात करें तो आपको एक अलग ओपिनियन मिलेगा। अब महिंद्रा बोलेरो की बारी है। इसे चलाते हुए लोगों को देखकर अक्सर ऐसा लगता है कि वो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल देना चाहते हैं। मजाक अपनी जगह है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि कुछ लोग इस गाड़ी को चलाते हुए जानबूझकर पेडेस्ट्रियंस के साथ छेड़खानी करते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत। मैं ये नहीं कह रहा कि बोलेरो चलाने वाला हर कोई ट्रबल मेकर है, लेकिन काफ़ी बदमाश लोग इसे पसंद करते हैं। अब दार की बात करते हैं। ये गाड़ी अक्सर उन लोगों की पसंद होती है जो ट्रबल करने में मज़ा लेते हैं। अगर किसी का नेचर रॉडी हो और उसके पास गाड़ी ना हो और उसे तार मिल जाए तो उसकी बदमाशी में 4 चांद लग जाते हैं। अब मैं ये साफ कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी को पर्सनली हर्ट करना नहीं है। अगर आपके पास इन गाड़ियों में से कोई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान हैं। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका ड्राइविंग स्टाइल गाड़ी के साइज़ और स्टेटस से हिसाब बदल जाता है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर हैं तो ये वीडियो आप पर लागू नहीं होती। अब अगली गाड़ी पर चलते हैं। म्यूज़िक। जब कोई ज़मीन बेच रहा होता है या मकान, तो इस गाड़ी में बैठते ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी राजा से कम नहीं है। इसमें बैठने का अनुभव ऐसा होता है जैसे आप 8वीं मंजिल पर बैठे हों जबकि बाकी गाड़ियाँ दूसरी मंजिल से गुजर रही हों। अब आखिरी गाड़ी की बात करते हैं। हाँ, ये गाड़ी हमेशा टॉप 5 सेलिंग कार्स में रहती है। ये गाड़ी हैवी है, बहुत कंफर्टेबल है, माइलेज अच्छी है, दिखने में स्टाइलिश है और फीचर्स से भरी हुई है। यही वजह है कि ये इतनी बिकती है। लेकिन इसे चीप कार ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? इसकी वजह है कुछ लोगों का इसे चलाने का तरीका। आप जानते हैं उस टाइप को जो कूल बनने की कोशिश करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। वो हर चीज़ में ओवरडू कर देते हैं, चाहे डस्ट क्लाउड बनाना हो या अननेसेसरी हॉर्न बजाना हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कीजिए कोई कॉलोनी में अपनी क्रीटा पार्क में थी और फिर ऐसा स्पीड में निकलता है जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी काम हो। लेकिन 10 मिनट बाद आप उसे किसी दुकान पर सिगरेट पीते हुए देखते हैं। फिर वो गाड़ी को वापस कॉलोनी में घुमाता है। उसके पीछे 2 पहिया वाले दोस्त तो शोर मचाते हुए चलते हुए। मैंने देखा है कि ज़्यादातर रेकलेस बिहेवियर इस गाड़ी के साथ यंग ड्राइवर्स का होता है। या तो उनके पेरेंट्स बाहर होते हैं या फिर उनके पैसा वॉश के लिए कहा होता है और अब वो सड़कों पर घूम रहे होते हैं। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कोई जो इन गाड़ियों को चलाता है गलत नहीं होता।
लेकिन ना जाने क्यों इन गाड़ियों में अक्सर वही लोग पाए जाते हैं जो ट्रबल मेकर्स होते हैं। अगर आपके पास इन 6 गाड़ी पासिंग में से कोई है तो इसे पर्सनली मत लीजिएगा, मैं आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप इन बातों से कितने सहमत हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।